हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सुजीत स्टडी अकेडमी में क्लास 9th का पहला क्वेश्चन यानी कि प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है एंड जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम इसको सबसे पहले जानेंगे कि ये परमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या जो है वह संख्या होता है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये P जो है अंश है और ये Q हर है, तो हर के स्थान पे यानी Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परमेय संख्या बोलते हैं। हल करेंगे कि शून्य एक परमेय संख्या है, तो हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। तो इसे दूसरा दिया है कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या कह रहा है, पूर्णांक है। तो कैसे हम समझेंगे पूर्णांक है? 0 1 2 3 4 ये अनंत तक जितना जाएंगे आगे 0 से, वो क्या है, हमें ये पूर्णांक है, और 0 से -1 -2 -3 ये अष्टकता अनंत तक जब जाएंगे ये इधर, वो क्या है, सारे पूर्णांक है। यानी 0 से दाएं जाएंगे और 0 से इधर आएंगे, ये धनात्मक पूर्णांक इधर है और ऋणात्मक पूर्णांक ये बाईं तरफ है। तो ये क्या है, टोटल पूर्णांक संख्या है। इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये 0, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या बोलता है कि P और Q यानी कि यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक में है। उसके बाद क्या कह रहा है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। तो हम 0 को 0/2 लिख सकते हैं, 0 को 0/3 लिख सकते हैं। हम इसको इसलिए ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 0 में 2 से भाग देने पे 0 ही होता है, या 0 में 3 से भाग देने पे 0 होता है। 0 में किसी संख्या से भाग देने के बाद वो 0 ही होता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 क्या है, P के स्थान पे है, और 2 क्या है, Q के स्थान पे है। तो 2 के स्थान पे यहाँ क्या कहा था कि इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ 0 तो नहीं है, इसीलिए 0/2 यानी कि P बाई Q जो है, यानी 0/2 इक्वल टू 0, यानी कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो समझ गए, 0 क्या है, एक परमेय संख्या है। आंसर में आया तो क्या लिखेंगे हम, हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं, 6 परमेय संख्या ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 + 1 करेंगे, यानी 6 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो इसमें हमें 3 और 4 के बीच में बोल रहा है 6 परमेय संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल में 3 को क्या करेंगे, इंटू 7/7, यानी कि ये
7 को 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 21/7, यानी कि दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा है 4 में भी उसी तरह क्या करना है 4 × 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28/7। तो ये हमारा कितना निकल गया है 21/7 और 28/7। तो ये दोनों के बीच का 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, ये हमारा पहला परिमेय संख्या हो गया 21/7 के बाद कितना आता है 22/7, फर्स्ट परिमेय संख्या ये हो गया। दूसरा हो गया 23/7, दूसरा परिमेय संख्या हो गया। 24/7 ये तीसरा हो गया। 25/7 ये चौथा हो गया। 26/7 और उसके बाद 27/7। तो हमारे परिमेय संख्या कितना निकला 2, 2, 4 और 6। ये हमारा 6 परिमेय संख्या निकल गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 6 परिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है ये 3/5 और 4/5 का ये 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो सबसे पहले ये करेंगे कि 5 है, 5 में प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम 3/5 को बराबर भागों में क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। कितना हो गया 6×3 18 और 6×5 30। दूसरा है 4/5 × 6, दोनों तरफ 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 जब 24 और 6×5 30। तो हमको ये निकल कर आया 18/30 और 24/30। इन दोनों के बीच का 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मतलब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 18 के बाद क्या आता है अगला संख्या 18 के बाद हो जाता है हमारा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 हमारा लास्ट था, ये तो लास्ट वाला है अंक। तो हमारा कितना हो गया 5 परिमेय संख्या निकल गया 2, 2, 4, 1, 5। ये हमारा आंसर हो गया कि 3 और 4 के बीच का 5 परिमेय संख्या ये निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम चौथा क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम ये पहला क्वेश्चन पे चलेंगे। ये बोल रहे हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या गिनती की सारी संख्या अनंत तक, यानी कि गिनती की सारी संख्या कहाँ से शुरू करते हैं 1 से शुरू करते हैं। कभी भी गिनती कहाँ से शुरू करते हैं 1 से। तो हम क्या करेंगे 1 से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अनंत तक जितना उधर जाएंगे हम क्या है गिनती की सारी संख्या क्या है एक प्राकृत संख्या होता है। इसका परिभाषा ही है प्राकृत संख्या
जो है गिनती की सारी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। दूसरा बोल रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो से हम जितना इन्फिनिटी जाएंगे अनंत तक, वो जीरो से अनंत तक यानी पूर्ण है, पूरी तरह है कि ये गिनती का जितना भी संख्या है जीरो को लेकर के वो सारी कितना है, कितना क्या है, सारी पूर्ण संख्या है। तो क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, मतलब ये प्रत्येक प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या होती है? हाँ होता है। अब ये देख लो, ये जो प्राकृत संख्या में कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक से। तो इसमें ये एक से चालू हो रहा है, मैच कर रहा है ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक यहाँ 1 से शुरू होगा, ये अनंत तक इधर जाएगा तो क्या हो जा रहा है? ये पूरे प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या हो रहा है। तो हमारा जब आंसर आएगा तो आंसर हम लिखेंगे हाँ प्राकृत संख्या जो है संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है वो जानेंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो होता है जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ये धनात्मक तक इधर जाता है दाईं ओर तो धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, और -1 -2 -3 ये बाईं तरफ जो है अनंत तक जो जाएगा वो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारी पूर्णांक संख्या हो गया। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है जीरो से स्टार्ट होती है और 1 2 3 ये अनंत में जाकर अनंत तक चलते रहता है, यानी जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलते रहता है, वो है क्या है? पूर्ण संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी कि टोटल ये पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें हमें कहीं भी प्रत्येक यानी कि माइनस वाले जो अंक इसमें दिख रहा है, ये वाला तो दिख रहा है जीरो से, ये दिख रहा है हाँ जीरो से इसे है ये है, लेकिन ये माइनस में भी है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक यानी कि ये भी जो बाएं तरफ है ऋणात्मक वो भी, उसको लेकर ये सब जो है वो एक पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऋणात्मक में है और यहाँ पे जो है इधर धनात्मक धनात्मक इसे मैच कर रहा है। तो क्या है? प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ये अब तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या क्या होता है? 0 से 1 0 3 1/2 -3/2, ये सब क्या होता है? एक तरह का परमेय संख्या होता है। इस परमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। कैसे? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, ये अनंत तक जो जाता है संख्या वो क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें 0 से स्टार्ट होती है जो कि पूर्ण संख्या है। इसमें क्या है? ये सब p/q के रूप में है, यानी p/q के रूप में है। तो यह कभी भी परमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल सुजीत स्टडी एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।